हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आज पेपर हुआ है बीएड का, जो शिक्षा विज्ञान का पेपर था, और शिक्षा विज्ञान के इस पेपर में आप लोगों को इसका मैं सॉल्व बता रहा हूँ कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दलित वर्ग की आबादी तो ये थी 16.6% थी। परिवार एक साधन है, ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। और उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए जो योजना चलाई गई है वो भाग्यश्री योजना है, और जो कि और बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला है वो है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु बटे वास्तविक आयु। और स्टैनफोर्ड जो दिने जो परीक्षण मापता है ये बुद्धि का मापन करता है। और बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के जन्मदाता स्पीयरमैन थे। और स्पीयरमैन थे। बुद्धि का मापन होता है वास्तविक आयु। और इसमें औसत औसत बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि है वो 90 से 110 होती है। अपीर्ण का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल का सिद्धांत था। और कौन सा इसमें जो है निम्नलिखित से कौन विद्यार्थियों की अपीर्ण बढ़ाने की तकनीक है? सीखने की इच्छा, उद्देश्य, लक्ष्यों का ज्ञान, आकांक्षा स्तर, इस सब में वृद्धि अगर की जाए तो ये अपीर्ण के सिद्धांत बढ़ाने के अंतर्गत आती है। और सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो सीखने की इच्छा प्रभावित करती है, बुद्धि प्रभावित करती है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है। और ये इसमें जो प्रभावित नहीं करता है वो है आपका व्यक्तिगत इतिहास। ठीक है। और मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताई गई थी। और मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं। अंतर्जन विधि का मतलब होता है अपने आप को देखना। और ये शिक्षा विज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की सीखने की अनुभवों की वर्णन व्याख्या करता है, ये कुरन क्रो का है। और विकास की जो नेक्स्ट है इसमें आप देखेंगे विकास की मूर्त अवस्था, ये जीन पियाजे ने बताई है। 15वां क्वेश्चन मूर्त अवस्था जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है। और इसके अलावा जो 16 प्रश्न है आपका, 16वां जो प्रश्न है जो आपका सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि, ये बाल्यावस्था में संभावना होती है, ये बाल्यावस्था में होती है। और जीवन का बसंत, ये किशोर अवस्था को कहा जाता है। जीवन का बसंत किशोर अवस्था को कहा जाता है। और इसके अलावा शेष अवस्था का समय होता है वो 0 से 6 वर्ष के होता है। और ये जो क्वेश्चन आता है अगला कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है, इसका संबंध है शारीरिक विकास से। और सामान्य संयुक्त कोष में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। समाजमिति जेल मोनेरो द्वारा बताई गई है। अब कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? सभी प्रकार हैं। संरचित असंरचित सभी प्रकार हैं। और ये 23वां जो क्वेश्चन है अधिगम के प्राथमिक नियमों में ये प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम या अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये मुख्य नियम है, बाकी सब गौण नियम हैं। और इसके अंतर्गत यानी कि प्रभाव का नियम सीखने की प्रयास त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक के द्वारा बताया गया। शास्त्रीय अनुसंधान पावलोव के द्वारा बताया गया। और
अब हम लोग आते हैं बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये पुस्तक स्किनर की पुस्तक है और किसने कुत्ते पर प्रयोग किया था? वो पावलाव पर। इसमें कुत्ते पावलाव पर प्रयोग किया। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। और अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य होती है। अनुभव अधिगम अनुभव प्रशिक्षण में द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। ये परिभाषा गेट्स एवं अदर की है। और हम लोग चर्चा करते हैं निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो सभी कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। ये अभिक्रमित अन्वेषण विधि है। इसमें व्यक्तिगत विधि के द्वारा व्यक्ति सीखता है, आगे बढ़ता है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सी गुण सिद्धांत नहीं है? गुण सिद्धांत तो फ्राइड का सिद्धांत गुण सिद्धांत नहीं है। अल्पोर्ट ने ट्रेड थ्योरी दी थी, कैटल ने ट्रेड थ्योरी दी थी, आइजैक ने टाइप एंड ट्रेड थ्योरी दी थी। तो ट्रेड का संबंध बिल्कुल नहीं है, वो फ्राइड से नहीं है। इनके प्लॉट परीक्षण व्यक्तित्व का परीक्षण है। अंतर्मुखी परीक्षण, ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी बताए थे युंग के माध्यम से। और इसके अलावा निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो आमोद एक संवेग है। और जीन पियाजे के अनुसार प्राथमिक अवस्था थी संवेदनात्मक गामक अवस्था थी। और व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है? तो निर्धारित मापनी ये विधि है। और लास्ट है आपका कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बहुत प्रत्यागमन का सिद्धांत एक अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत है, ये नहीं होगा। मानसिक आयु अल्फ्रेड बिने के द्वारा प्रस्तुत किया था। यानी लगभग मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा पेपर इसमें फंसा हुआ है। आप लोग उसको देखिए और डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो बनाए जाएंगे उस पर ध्यान दीजिए, ताकि आपको ये बहुत संबंधित मैटर है। ये आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से आएगा और बनेगा, इसलिए इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। वीडियो को देखिए।